हेलो फ्रेंड्स, बैंकग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2026 की। ये एक संपूर्ण जानकारी होगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके सारे डाउट्स, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चाहे वो कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड हो, चाहे एलएलबीटी से रिलेटेड हो, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ भी बताऊंगा, जिसकी तैयारी एकदम ज़ीरो लेवल पर है, अभी कुछ नहीं उसने पढ़ा है। क्या वो भी सेलेक्ट हो सकता है? तो हाँ, वो भी हो सकता है। तो जिसकी तैयारी ज़ीरो लेवल पर है, उनके लिए लास्ट में कुछ स्पेशल है, ठीक है। आप ज़रूर देखिएगा। उसमें वो लड़का जो पीएनबी में सेलेक्ट हुआ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने क्लर्क क्वालिफाई किया है, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है, आईबीपीएस स्केल 2 क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। नोटिफिकेशन आपका जुलाई और अगस्त में आने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो जुलाई अगस्त में होगा। प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा आपका, वो 10 और 11 अक्टूबर को होगा। ये फिक्स है आपका, ठीक है। 10 और 11 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। मेंस का एग्जाम 27 ऑफ दिसंबर। ये मेंस का एग्जाम हो गया। जो आपके अलॉटमेंट्स होंगे वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च से, ठीक है। जिन्होंने अभी ग्रेजुएट किया है, जस्ट ग्रेजुएट किया है जिन्होंने, ठीक है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए ज़्यादा है। जिनको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है वो तो जानते होंगे, बट जिनको कोई आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है, या जिनकी तैयारी एकदम जीरो लेवल पर है। तो ये पहला तो हो गया, आपको पता चल गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगला हम देखते हैं एज और क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, 20 से 28 साल ये आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या? ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कुछ भी हो आपका, ठीक। अदर रिक्वायरमेंट, ये सिरदर्दी है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एग्जाम देता था ना, तो होता क्या था, उसमें कुछ ऐसी चीज आ जाती थी ना, तो पूरा फोकस यहाँ पे आ जाता था। जो मतलब लोग वीडियो या मैं देखता था, तो उसमें लोग क्या होते थे, बाकी सारी चीजें ये बताया, उसके बाद ये बता दिया, इसमें बहुत कम बात करते थे। तो मैं एज अ कैंडिडेट आपसे बता रहा हूँ, ये एक सिरदर्दी है। क्या है, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। वीडियो खत्म होते होते आपका ये सिरदर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसके बारे में। अच्छा, अभी क्या है, एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। अगर आप, ये है आपकी एज, ठीक है, आप आराम से भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी मैं बात कर रहा था आपको कंप्यूटर लिटरेसी की, उसमें क्या है, देखिए, उसमें एक लाइन लिख कर आती है कि जो ये बात है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। जो ये वर्ड यूज कर दिया ना इन्होंने, मैंडेटरी, ये वाला वर्ड यूज करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसमें कह रहा है कि कैंडिडेट को जो है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री ये होना चाहिए, ठीक है। अब किसमें? कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज में, ठीक है। उसने कंप्यूटर या आईटी कुछ ऐसा पढ़ा हो, कब? हाई स्कूल या कॉलेज या अपने किसी भी लेवल पर, ठीक है। कॉलेज लेवल पर पढ़ा हो, हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा हो, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री है अगर आपके पास, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है, अगर आपने हाई स्कूल, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, अगर आपके पास कंप्यूटर या आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है, तो भी आप क्वालिफाई, तो भी आप मतलब आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो 10th या 12th में आपका जो है कोई कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई सब्जेक्ट रहा हो तो आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन में आपने कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो तब भी आप एलिजिबल हो। आपने ट्रिपल सी, पीजीडीसीए इस टाइप का कुछ कर रखा हो तो भी हो, या फिर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा हो तो भी आप हो, ठीक है। तो भाई, मेरा सजेशन आपके लिए ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर ना तो उनका 10th में होगा, ना 12th में होगा, ना ग्रेजुएशन में होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं ऐसा होगा, तो भाई आप ये एक जो है छोटा सा कोई कोर्स कर लो, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, आप वहाँ से कर लो। अभी क्या सिचुएशन, लेकिन किसको ज़रूरी नहीं है भाई, अगर कोई बीटेक वाला है मान लीजिए, ठीक है, एमसीए है, बीसीए है, बीटेक है, एमटेक है, कुछ इस टाइप का है जिसका 10, 12th या ग्रेजुएशन डिग्री कहीं पर भी उसका कोई कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है, उसको जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। और जिसके पास नहीं है तो अभी टाइम है, आप कर सकते हैं इजीली। ये एक प्रॉब्लम थी, सिरदर्द, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग कह देते हैं कि नहीं ये ऐसा जरूरी नहीं है। भाई, ये वर्ड जो मैंडेटरी है ना, आप खुद पढ़कर देखिए इसको, जो ये वर्ड मैंडेटरी ना, इसने गेम चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगला हम लोग देखते हैं। अब इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसमें सिर्फ दो दो स्टेप है, प्री और मेंस, ठीक है। प्री और मेंस है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। प्री होता है, मेंस होता है, और उसके बाद इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। एलएलपीटी होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। अब प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या कहता है,
देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न कहता है कि इसमें आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे, 60 मिनट टोटल मिलेंगे। अच्छा ठीक है, 60 मिनट मिल गए। क्वेश्चन कितने करने होंगे हमें? 100। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। अच्छा, कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। अच्छा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट मिलेंगे हमें। अब क्या होगा ये? क्या ये सेक्शनल कट ऑफ है? हाँ भाई, सेक्शनल कट ऑफ है। 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 मार्क्स। कितना मिलेगा टाइम? 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज तो हो गया आपका। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके पास 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 20 मिनट मिलेंगे इसके लिए। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट मिलेंगे। यानी कि आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन इसके करने हैं, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के करने हैं और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के करने हैं। ठीक है, इन सबके ट्रिक्स टिप्स सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप परेशान ना होइए, मैं गाइड करूंगा आपको। ठीक है, बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लास्ट में वो उस लड़के की कहानी जरूर सुनिएगा जिसने अभी पीएनबी ज्वाइन किया है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई जो है आपकी प्री की। तो इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। आपको इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो पूरा पूरा कर दिया और रीजनिंग में डब्बा गोल है। ठीक है, सब में पास होना जरूरी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। अच्छा, मेंस, अब प्री तो हो गया, प्री आपने क्वालिफाई कर लिया। अब मेंस आता है। मेंस कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम मिलेगा? मेंस में 155 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 200 नंबर होते हैं। टाइम 2 घंटे का होता है। समझ गए? टाइम 2 घंटे का होता है। अब ये घंटे वाली बात मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, बीच में थंब इंप्रेशन और ये करने आते हैं, क्योंकि जब मैं मतलब एग्जाम भी करवाता था ये आईबीपीएस वगैरह के, तो क्या होता था, मैं हमेशा कोशिश करता था कि स्टूडेंट को ये 120 मिनट पूरे के पूरे मिले। ठीक है, ये कभी और बताऊंगा ये सब बातें, एज अ जो इन्विजिलेटर जो मैंने काम किया था उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। बीच में आके नहीं वो थंब इंप्रेशन लेने लगते हैं, ये करने लगते हैं, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, तो खैर, अब क्या इसमें बात आती है कि जो आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 नंबर होंगे, 20 मिनट मिलेंगे। भाई साहब, ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, देखो 20 मिनट में आप खुद सोचो, इसमें 35 मिल रहे हैं, इसमें 35 मिल रहे हैं, इसमें 30 मिल रहे हैं, इसमें 20 ही क्यों मिल रहे हैं? ऐसा क्यों? और इसमें क्वेश्चन आपको 40 मिल रहे हैं और टाइम 20 मिल रहा है, तो समझ रहे हैं इसका, ये उतना टफ नहीं रहता है। लेकिन लोग चूंकि जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस देख के डर जाते हैं, बैंकिंग टर्म्स देख के डर जाते हैं। ये मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके, अब ये क्या होते हैं, इसमें सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे होते हैं। जैसे सेक्शन ए बी, अब ये टोटल जो 40 क्वेश्चन आएंगे ना, ये 40 क्वेश्चन सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में क्या होंगे, आपके 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में क्या होगा, आपके 30 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क का। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 40। ये तो आपका हो गया। लेकिन जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आए तो कितना हो गया? 20। उसके बाद 30 क्वेश्चन आ रहा 1 मार्क का, तो ये 30 और 20 कितने हो गए? 50। इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 40 में ये 40 आ गए। समझ गए इतनी बात? अब आया रीजनिंग में, 20 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी ये हो गया 40। उसके बाद 20 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया 20, तो ये टोटल 60 नंबर यहां पर हो गया। उसके बाद क्वांटिटी में कितना होगा? 15 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी ये हो गया 30, और 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का, ये हो गया 20, 50 ये हो गए। समझ में आ रही है बात? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो फिर से बोलिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, समझ गए? हुआ क्या है आपके साथ कि आपको टोटल आपको 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स हैं, 2 घंटे हैं, इसमें करना है। ठीक है, ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगला देखते हैं अब हम क्या हुआ। नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव मार्किंग भाई, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 प्री और मेंस दोनों में है। ठीक है, प्री में भी है और मेंस में भी है। ठीक है, क्या सर सारे सेक्शन में? हाँ, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इंग्लिश में है उसमें नहीं है, सारे सेक्शंस में है। समझ रहे हैं? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर जी 1/4 0.25, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन जो आपने सही किया है ना, वो चला जाएगा। मतलब ये 4 लोग, आप समझिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये भी आपने गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, तो 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका कितना नेगेटिव बन गया? -1। भाई 0.25 4 बार जब आप जोड़ेंगे 0.25 तो 1 नंबर आएगा, लेकिन ये 1 नंबर होगा किसका? नेगेटिव का होगा। ठीक है, आपने और एक क्वेश्चन आपने सही कर रखा है, तो एक क्वेश्चन जो सही कर रखा है उसका तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो 4 गलत कर दिए हैं
इसकी वजह से एक नंबर कट गया, तो -1 और +1 मिलकर कितना हो गया? 0। समझ में आ रही है बात? यानी जब आपने ये 4 गलत कर दिए, तो आपका ये जो ये सही वाला है ना, ये भी ले डूबेंगे इसको। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझ रहे हैं आप? वही वाली स्थिति हो गई। इतनी बात नेगेटिव मार्किंग की समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। अगली चीज क्या कहती है? अब ये बात आती है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये फिर से एक सिरदर्द क्रिएट हो गया। एक तो एग्जाम पास कर रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज पढ़ें, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट इसकी है कि ये सबके लिए है? नहीं, सबके लिए नहीं है। तो किसके लिए है? पहली बात तो ये क्वालिफाइंग नेचर की है। इसमें कोई नंबर नहीं है। उन्होंने एक बता दिया है क्राइटेरिया कि भाई इतना नंबर लाना है तो क्वालिफाई हो जाओगे, बस क्वालिफाइंग नेचर की है। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें करना क्या होता है? जैसे कोई लैंग्वेज है, मान लीजिए आपको हिंदी आती है, ठीक है? मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आप किसी ऐसी जगह से पढ़ रहे हैं, मतलब फॉर्म भर रहे हैं जहां पर तमिल है, ठीक है? अब वहां पर मतलब आपको पूछना है, ठीक है? तो वहां पर गए आप, किसी ने पूछा कि भाई क्या नाम है आपका, क्या आपको नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम होती लोकल लैंग्वेज तो आप उनसे लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, उंगा प्यारेन्ना, ठीक है? तो उस टाइप की लैंग्वेज आप समझो ये चीज को कि क्या है सिचुएशन, कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप क्या है, आप जिस सीट पर बैठोगे ना, वहां बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये चीज, ठीक है? तो क्या क्या आना चाहिए? लिखना, पढ़ना, बोलना और भाषा की समझ, ये उन्होंने लिख कर रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग थी, तो वहां पर जो जब साउथ में ट्रेनिंग हुई थी, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी सीख लिया था। मतलब मैंने पीओ के टाइम पे, आईबीपीएस पीओ के टाइम पर, तो वही थोड़ा बहुत मुझे याद है। वहां पर जैसे जो साउथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो बताते थे कि ऐसे हम लोग पूछते थे कि कैसे भाई बोलते हो आप, क्या बोला जाता है, जैसे तो आपका क्या नाम है, तो बोलते थे उंगा प्यारेन्ना, है ना? हो सकता है मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन या बोलने में मुझे थोड़ा सा हो रहा हो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कितना जरूरी रहता है ये, ठीक है? तो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, भाषा की समझ, ये आपको आना जरूरी है, ठीक है? ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, इसके लिए ज्यादा सिरदर्द मत पालिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब चीजें आती है ना, तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन्हीं सब चीजों में दिमाग ज्यादा जाता है। मेरे साथ भी यही होता था। बाद में पता चलता था नहीं भाई, ये इतना मतलब इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? कोशिश करिएगा कि आपको जो लैंग्वेज आती है, फॉर्म वहां से भरिए, ठीक है? जो लैंग्वेज आपको आती है, फॉर्म वहां से भरिए। नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम सीख लेंगे, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जहां जो आपको लगता है, कुछ भी देखिए इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लोग डराते बहुत हैं, ठीक है? कोचिंग वोचिंग वाले इतना ज्यादा डरा के रख देते हैं कि कोई कोई बंदा अगर तैयारी करना चाह रहा है और अगर उसकी तैयारी थोड़ी सी कम है, तो उसको ऐसे डरा देंगे कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, सब कुछ होगा, ठीक है? तो ये सबके लिए है? नहीं, सबके लिए नहीं है। तो किसके लिए नहीं है? किसको इसमें छूट मिलेगी? भाई देखो, जिसका 10th या उससे ऊपर, जिसका 10th या उससे ऊपर, उसको लोकल लैंग्वेज जो जिस जगह पे आप भर रहे हो, ठीक है? मान लीजिए आप हिंदी से हो, आप गुजराती में भर रहे हो, तो आपका 10th या उससे लेवल पर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, एज अ सब्जेक्ट था आपका, कोई प्रूफ है, कोई सर्टिफिकेट है, कुछ भी ऐसा है जिससे ये पता चल जाए कि आप लिखना, पढ़ना, बोलना, आपको भाषा की समझ है, तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है एलएलपीटी। समझ गए? एलएलपीटी केवल उन्हें चाहिए है। आप खुद सोच कर देखिए यार, आप एक स्टेट में हो और आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आपको कोई जानकारी नहीं है लैंग्वेज की, आप तो गड़बड़ कर दोगे ना। कभी मैं आपको रियल बैंकिंग सिनेरियो भी बताऊंगा। जब मेरी गुजरात में पोस्टिंग थी, तो चेक्स वगैरह आते थे, तो वो गुजराती में लिखे होते थे। तो क्या होता था कि भाई समझ नहीं आ रहा है, तो पता चला पहले ही दिन गए तो वहां पर चेक्स देख रहे हैं, समझ में नहीं है, कस्टमर को बुला के पूछना पड़ रहा है, भाई इधर आओ। थोड़ी देर पहले उससे बात करी, फिर उसको दिखाना पड़ रहा है भाई ये क्या लिखा हुआ है ना? तो समझ रहे हो, वो वाली सिचुएशन है। तो आप ध्यान रखिएगा इसकी। एलएलपीटी सबके लिए नहीं है, ठीक है? सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास 10th या उससे ऊपर कोई सब्जेक्ट था नहीं, कोई सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, उनके लिए। अच्छा, इतनी बात हो गई, अब बहुत ज्यादा अब सिरदर्दी हो गई है। अब बताओ पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ये बताओ मैं। ठीक है भाई, सैलरी बता देते हैं। आपका बेसिक पे 24,000 का, ठीक है? पे स्केल आपका ये रहेगा। ये सब छोड़ो सर जी, ये बताओ कि हाथ में कितना आएगा। हाथ में आपका आएगा अराउंड, आप ये मानकर चलिए 40,000 के आसपास, ठीक है? एक बीच की रेंज ले रहे, 40,000 के आसपास आपको लगभग लगभग स्टार्टिंग में आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? बढ़िया है यार, 40,000 स्टार्टिंग में ठीक है। और मेरे हिसाब से क्या है ना, ज्वाइन कर लेना यार अभी, है ना? उसके बाद पीओ कर लेना, ठीक है? एसबीआई चले जाना, या जो भी तुम्हें ठीक लगे, आरआरबी चले जाना, ठीक है? कुछ भी कर लेना, सीबीओ चले जाना। बट ध्यान रखना कि मतलब जो भी तुम्हारा ये हो, बट अभी ज्वाइन कर लेना जरूरी है, वरना इस समाज वाले जीने नहीं देते हैं, ठीक है? अब बात आती है उस लड़के की जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात तब की है, मैं आईबीपीएस पीओ में था, ठीक है? मैंने आईबीपीएस पीओ ज्वाइन किया था। तो पता नहीं कहाँ से इन लोगों को पता चल गया था कि मैं एक रेनाउंड कोचिंग है इंडिया की, वहां पर मैं मतलब फैकल्टी था। तो मैं वहां पर जब पढ़ाता था, तो नॉर्मली मेरे फ्रेंड को ये जानकारी थी, तो उसका ये फ्रेंड था। तो वो क्या होता था, जब हम लोग का ये खत्म हो जाता था
बैंकिंग और बिजनेस आवर खत्म हो जाता था तो वो क्या होता था, विजिट्स कर जाता था, आ जाता था कभी कभार ऐसे गाइडेंस के लिए। तो वो बोलता था कि सर मेरा क्या होता है, कभी मतलब स्केल अप रहता है, फिर डाउन हो जाता हूँ, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, कभी 4 मार्क्स से रुक जाता हूँ, कभी 10 मार्क्स से रुक जाता हूँ, कभी 15 से। तो क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा से सर हो पा रहा हूँ, लग रहा है मेरा होगा नहीं। वो इस लेवल पर आ गया था कि मेरा होगा नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई तूने इतना सारा समय सबको दिया है, 6 महीना सिर्फ मुझे दे दे, जो मैं तुझे बता रहा हूँ सिर्फ तुम उतना करते रहो, तुम्हारा अगर सिलेक्शन नहीं हो तो उसके बाद तुम मुझे बोलना। भाई साहब उसने पूरा 6 मंथ डेडिकेशन के साथ तैयारी की, 6 मंथ से कम ही, क्योंकि थोड़ा बहुत उसे पहले से पता था। उसके बाद उसका पीएनबी में सिलेक्शन हो गया। मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है कि मतलब जो वो आया था मिलने के लिए बैंक में, कि और जो उसके चेहरे पे जो स्माइल थी कि सर मेरा पीएनबी में हो गया, आप यकीन मानो कि मतलब उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही थी, है ना। तो अभी भी आपके पास वही है, 6 महीने की कंसिस्टेंसी है, ठीक है। आप आराम से पीएनबी ना सही, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ठीक है, कोई सा भी आपको मिले, ठीक है, अभी लीजिए, जो मिल रहा है अभी ले लीजिए, ठीक है। सिलेबस पे ध्यान रखिए, अपनी स्मार्ट स्टडी करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्रैक्टिस मॉक दीजिए, ठीक है। आपकी क्या वीकनेस है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए, ना आपको भटकना है और ना आपको डरना है। आधा रास्ते पर आप आ चुके हो, अब यहां से पीछे मत जाना, ठीक है। ध्यान रखना है चीज के लिए, आराम से सिलेक्शन होगा, आराम से, बिल्कुल आराम से। बस अगर किसी के मान लीजिए मॉक में 100 में से किसी के 80 आ रहे हैं और आपके 8 आ रहे हैं, फिर भी डरना नहीं है। ये याद रखना, ये लास्ट मोमेंट पर हो सकता है ये हड़बड़ा जाएगा और आप लास्ट मोमेंट पर अच्छा कर जाओगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है, जो शुरुआत में बहुत अच्छी स्पीड चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लास्ट में डिप कर जाते हैं, और जो शुरुआत में डिप रहते हैं वो लास्ट में अप कर जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। इवन एग्जाम हॉल में भी मैंने ये चीज देखा है कि गलत, मतलब एक जरा सी गलती की वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, डिप्रेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और बाकी मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको किस टॉपिक पर लेकर आऊं, और प्लीज कमेंट किया करिए यार, क्योंकि ये अभी मैंने नया चैनल बनाया है ना, तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, जो कुछ भी आपको करना है प्लीज थोड़ा बहुत इसमें हेल्प करिएगा, ठीक है, ताकि मैं इस तरीके की चीजें लाता रहूं आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हो अभी भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।